इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बनाऊंगा इलेक्ट्रिक प्रेस का सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक प्रेस का सर्किट डायग्राम कैसे होता है उसके बारे में जानकारी दूंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करिए ताकि आपको इलेक्ट्रिक प्रेस के बारे में पूरी जानकारी हो सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक प्रेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स होता है वो आपका होता है एलिमेंट। एलिमेंट क्या काम करता है? एलिमेंट जो होता है इलेक्ट्रिक प्रेस को हीट करने का काम करता है। अब एलिमेंट दो प्रकार के एलिमेंट आपके होते हैं। एक एलिमेंट होता है चपटा टाइप और एक एलिमेंट होता है गोल टाइप। तो ये आपका गोल एलिमेंट है जो आप देख सकते हैं, एक पाइप नुमा के आकार का इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। और ये जो पाइप नुमा आपको बनाया गया है इसके अंदर करंट दी जाती है, विद्युत करंट दी जाती है और आपका ये हीट होता है। और जब हीट होता है तो आपका सोल प्लेट होता है, हीट होता है और सोल प्लेट के द्वारा कपड़े को इस्त्री करते हैं। तो हम जो कनेक्शन सीखेंगे, ये थर्मोस्टेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है। ये थर्मोस्टेट और थर्मोस्टेट से इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है एलिमेंट। अगर हमारे इलेक्ट्रिक प्रेस के अंदर इंडिकेटर भी जल रहा हो, यानी नियान बल्ब भी अगर आपका जल रहा हो और थर्मोस्टेट भी काम कर रहा हो, बट अगर आपका एलिमेंट काम नहीं करेगा तो आपका इलेक्ट्रिक प्रेस का भी हीट नहीं करने वाला। तो हम लोग क्या समझेंगे? एलिमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में बता रहा हूं। ये मैं बना रहा हूं एलिमेंट में आगे कनेक्शन के लिए दो पॉइंट आपके होते हैं और इसको ये कनेक्शन पॉइंट है। कनेक्शन पॉइंट के बाद से आपका ये एलिमेंट हो जाता है जो पाइप नुमा आकार का होता है, ठीक है। ये पाइप नुमा आकार का मैंने इसको बना दिया, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? नाइक्रोम धातु होते हैं। ये आपका नाइक्रोम होता है। नाइक्रोम एक तार होती है और तार के द्वारा इसको स्प्रिंग नुमा करके इसको बनाया जाता है। और इस नाइक्रोम के अंदर ये नाइक्रोम जो होता है, ये नाइक्रोम बॉडी से शॉर्ट ना हो, इस प्रकार से आप बालू देखे होंगे घर में। जो बालू होता है, बालू जैसे ही होता है अभ्रक, उसको हम लोग बोलते हैं अभ्रक। क्या बोलते हैं? अभ्रक जो होता है इसके अंदर इसको भर दिया जाता है ताकि जो आपका नाइक्रोम है वो नाइक्रोम बॉडी से टच ना हो। अगर बॉडी से टच हो जाएगा तो ये आपका क्या है? एल्यूमिनियम। इसका बॉडी किसकी है? तो एल्यूमिनियम की है। और वो एल्यूमिनियम हम लोग किस में फिट किए हैं? तो सोल प्लेट में फिट किए हुए हैं। तो क्या होगा? इसका करंट किस में जाएगा? सोल प्लेट में। और हम लोग कपड़ा अगर नमी में है और मैं उस कपड़े को इस्त्री कर रहा हूं तो करंट उसमें भी जाएगा और मैं टच कर लूंगा तो हमको करंट लगेगा। दूसरी चीज ये कि अगर हम लोग कपड़े को प्रेस कर रहे हैं और कहीं गलती से हमने इसको टच कर लिया, सोल प्लेट को टच कर लिया, या उसके ऊपर प्लास्टिक अगर टीन का है मैंने उसको टच कर लिया, तो भी आपको क्या होगा? करंट लगेगा। तो हमको क्या करना है? आपका जो ये सोल प्लेट एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर अभ्रक का क्या रोल होता है उसके बारे में आपको मैंने बता दिया और उम्मीद है समझ में भी आया होगा। अब मैं बताता हूं थर्मोस्टेट। ये आपका थर्मोस्टेट है और थर्मोस्टेट क्या करता है इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। जो आपका थर्मोस्टेट होता है यह सप्लाई को कट करता है। क्या करता है? सप्लाई को कट करता है। लेकिन कब कट करता है? जब आवश्यकता से अधिक आपका यह सोल प्लेट हीट हो जाता है। आवश्यकता से अधिक क्या होता है? आपका जो सोल प्लेट है वो हीट हो जाता है। अगर हीट होता है तो इसके अंदर एक आपका लगा हुआ है बिमेटलिक स्ट्रिप पत्ती, ठीक है। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पत्ती है बीच में यहाँ पे लगाया गया है ना, देखिए लगाया गया है, देखिए। तो ये आपका जो नीचे बिमेटलिक स्ट्रिप पत्ती है, जब आवश्यकता से अधिक गर्म होता है तो ये हीट होता है और हीट होकर के धीरे धीरे ऊपर उठना चालू कर देता है, ठीक है। और जब ऊपर उठना चालू कर देता है तो जो आपका यहाँ पे आगे पत्ती है, ये पत्ती धीरे धीरे उठनी चालू कर देती है। और जब उठती है तो इसके नीचे सप्लाई टच करता है, वो सप्लाई दोनों क्या हो जाता है? तो कट हो जाता है। और जैसे सप्लाई कट होता है तो मैं यहाँ पे एक सपोज के लिए आपका बना रहा हूं। ये मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके का मैं बना रहा हूं। ये हो गई बिमेटलिक स्ट्रिप पत्ती और ये आपका हो गया थर्मोस्टेट। जब ये पत्ती ऊपर की ओर उठना चालू कर देती है, पहले तो ये आपका चिपका रहेगा, पूरा जो है कि एक दूसरे से चिपका रहेगा, ठीक है। और अगर मैं फेस यहां पर देता हूं आपका, अगर मैं यहां से फेस ले लूं, सपोज मैं एक यहां पर बल्ब ही क्यों ना लगा लूं, ठीक है। और बल्ब पे अगर मैंने न्यूट्रल डायरेक्ट दिया है और मैं फेस यहां से और यहां पर मैं दे दूं बल्ब को, सॉरी
बल्ब को, ठीक है। बल्ब को हमने यहां पर फेस दे दिया और यहां पे आपका ये न्यूट्रल हो गया। अब क्या होगा, जैसे कि फेस ये दोनों पॉइंट टच रहेगा तो ये इसमें का फेस यहां पर आएगा ना, और वही फेस हमारे बल्ब पे भी जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। और ये आपका न्यूट्रल डायरेक्ट आ रहा है, अगर ये दोनों हमारा टच रहेगा तो बल्ब जलेगा ना जी। अगर क्या हुआ, अब मान लीजिए बीमेटिक स्ट्रिप पत्ती, अगर इसको हम ऊपर ये जाएगा, जब ये आपका सोल प्लेट क्या होता है, गर्म होता है एलिमेंट के द्वारा, तो जो बीमेटिक स्ट्रिप पत्ती धीरे धीरे ऊपर की ओर उठना चालू कर देती है। जैसे ऊपर की ओर उठना चालू कर देगी तो दोनों सप्लाई को क्या कर देगी, अलग कर देगी, यानी कट कर देगी। और जब कट कर देगी तो यहाँ पे फेस आएगा, जब फेस नहीं आएगा तो ये बल्ब जलेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से आपका जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट भी नहीं चलेगा, समझ गए, यानी एलिमेंट भी नहीं चलेगा। अब थर्मोस्टेट का क्या रोल है, आप पूरी उम्मीद है कि आप समझ भी गए होंगे, उसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। दूसरी चीज इसके अंदर एक होता है नियान बल्ब। नियान बल्ब हम लोग क्यों देते हैं, जैसे कि थर्मोस्टेट से जो सप्लाई निकलेगा आपके एलिमेंट पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो ये बताता है, ठीक है। कभी काल ऐसा आपके इलेक्ट्रिक प्रेस में फॉल्ट आ जाता है कि आपका नियान बल्ब जल रहा है बट आपका प्रेस गर्म नहीं कर रहा है, तो फॉल्ट क्या होता है कि थर्मोस्टेट तो सप्लाई दे रहा है और दोनों सप्लाई हमारे पॉइंट पे जा रहा है एलिमेंट के, बट गर्म नहीं कर रहा है आपका एलिमेंट, तो उसमें फॉल्ट आपका होता है, जो एलिमेंट है वो शॉर्ट हो चुका है, खराब हो चुका है, ठीक है। और जब खराब हो जाता है तो ये एलिमेंट क्या करता है, गर्म करना बंद कर देता है, यानी इसमें सप्लाई आ रहा है बट आपका एलिमेंट गर्म नहीं हो रहा है। उस स्थिति में आपका एलिमेंट खराब होता है, एलिमेंट को हमको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं बनाता हूं यहां पे नियान बल्ब। इसमें एक रेजिस्टेंस लगता है और नॉर्मल बल्ब भी होता है, इसमें भी दो पॉइंट होता है, एक फेस और एक न्यूट्रल देने के लिए। कनेक्शन समझ लीजिए, आपका न्यूट्रल हम लोग देते हैं एलिमेंट पे डायरेक्ट, और ये आपके नियान बल्ब में भी आ जाता है, ठीक है। और फेस देते हैं थर्मोस्टेट पर, और थर्मोस्टेट से लेकर के हम लोग किस पे देते हैं, एलिमेंट पे, और यहां से आपका नियान बल्ब भी चला आता है, ठीक है ना। यानी नियान बल्ब पे भी आपका सप्लाई आ गया, इस पे भी आ गया। अब क्या होगा, न्यूट्रल तो डायरेक्ट आपका आ रहा है, फेस आया थर्मोस्टेट पे और थर्मोस्टेट से निकल गया, ठीक है, और वही आपके एलिमेंट पे चला गया फेस, और न्यूट्रल आपका डायरेक्ट आ रहा है और फेस न्यूट्रल दोनों पाया तो आपका एलिमेंट गर्म कर रहा चालू कर दिया। और जब आपका प्रेस यानी सोल प्लेट जब आवश्यकता से अधिक हीट होने लगा तो ये क्या किया, जैसे आवश्यकता से अधिक हीट किया है तो आपकी जो बीमेटिक स्ट्रिप पत्ती है वो धीरे धीरे उठना चालू कर दी, और जब उठना चालू कर दी तो ये क्या कर दी, दोनों सप्लाई को कट कर दी। कब, जब आवश्यकता से अधिक हीट हो गया तब। अब इलेक्ट्रिक प्रेस में आप सुने होंगे फॉल्ट नंबर 1, इलेक्ट्रिक प्रेस गर्म ही नहीं हो रहा है, तो उसमें आपका थर्मोस्टेट की सेटिंग को सही करिएगा। फॉल्ट नंबर 2, आपका इलेक्ट्रिक प्रेस गर्म करता है लेकिन कुछ ही देर बाद तुरंत कट कर देता है, फुल तरीके से गर्म नहीं कर पाता है, थर्मोस्टेट की सेटिंग सही करिएगा। इलेक्ट्रिक प्रेस बहुत ज्यादा गर्म कर देता है, कट्टे नहीं करता है, इलेक्ट्रिक प्रेस के थर्मोस्टेट को सही करिएगा, सेटिंग सही करिएगा या बदल दीजिएगा। तो कम से कम इलेक्ट्रिक प्रेस के अंदर मैं बताऊं तो आपके 5-7 फॉल्ट आते हैं, जो आते हैं आपके थर्मोस्टेट से। आप चाहते हैं तो थर्मोस्टेट को बना भी सकते हैं, रिपेयर कर भी सकते हैं। आप करना है क्या होता है, जो इसके नीचे का यहां पे देखिए आवाज कर रहा है ना, ये क्या होता है, सप्लाई को कट कर रहा है, वो दोनों चिपक जाता है किसी कारण बस, या मूर्छा पकड़ लेता है जिसकी वजह से सप्लाई नहीं देता है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको ऊपर उठाना है, और ऊपर उठा करके किसी टेस्टर से उसको हल्का सा नीचे करना है, उसके ऊपर का पॉइंट साफ कर लेना है, और फिर उसको ऊपर की तरफ कर देना है और देख लेना कट कर रहा है कि नहीं। यानी ऐसे सुन रहे हैं ना, ऐसे जब करने लगे तो आप समझिएगा मेरा प्रेस यानी थर्मोस्टेट की सेटिंग सही हो गई है। अब इसके ऊपर का नॉब को उठाएंगे, जैसे
सुनाई दे रहा है? अब जैसे हम लोग इसको ऐंठते हैं उस हिसाब से इसकी सेटिंग होती है और सेटिंग के बाद से गर्म होता है। तो 80% फॉल्ट आपके थर्मोस्टेट से आते हैं। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।